गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्री भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी आप लोगों के बीच बिल्कुल अच्छा हूं, स्वस्थ हूं, तंदुरुस्त हूं। मैं आज मॉडर्न हिस्ट्री के ये पार्ट 32 लेकर आया हूं, जो कि इसके पहले 31 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले उसे जाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आने वाला जो भी वीडियो आपके पास पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। साथ ही आप इस वीडियो को पूरे अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के बीच में शेयर कीजिए ताकि उनको इसका लाभ प्राप्त हो सके। और सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सब पार्ट 1 से देखिए, क्योंकि पार्ट 1 से देखिए, सीरियस देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और मैंने मैथ के भी इसके अतिरिक्त बहुत से सारे वीडियो को मैं डाल दिया हूं, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस चैनल पर भारत के हर एक एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है और साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट का इधर उधर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है और न किसी प्रकार की कोई बैच, पेड बैच खरीदने की ज़रूरत है, परचेजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक, मैं चल रहा हूँ अपना वीडियो को शुरू करने। एक अगला हम लोग को ये जो टॉपिक जो चल रहा है, नवीन राज्यों का उदय। क्या चल रहा है? नवीन राज्यों का उदय चल रहा है। ये मैसूर राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है जो यह पहले विजयनगर साम्राज्य का क्या था, ये अंग था। जो विजयनगर साम्राज्य था उसी का ये मैसूर अंग हुआ करता था। बाद में उससे क्या हो गया, अलग हो गया। किंतु 1565 ईस्वी में तालकोटा के युद्ध के बाद कौन, वेंकट द्वितीय यानी 1612 के समय मैसूर वांडयार राजवंश की स्थापना क्या करते हैं, हुई। उसके बाद से क्या है, मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने किया। तो पूछ देता है डायरेक्ट एग्जाम में, जे मैसूर राज्य की स्थापना किसने किया, तो हैदर अली ने किया था। अब कब किया, 1755 ईस्वी में करते हैं। हैदर अली क्या था, एक योग्य शासक था। कैसा था? हैदर अली जो व्यक्ति जो था एक योग्य शासक था। मैसूर का राजधानी इसने रंगपट्टनम में बनाया था। इसने अपना साम्राज्य का विस्तार जैसे ही प्रारंभ किया, बस अंग्रेजों सबको देखा नहीं गया, क्योंकि वो तो था सब क्या, देख जरना, क्या कहा जाएगा, देख जरना था। जैसे ही अपना सम्राट जब हैदर अली ने अपना फैलाया, उसके बाद से अंग्रेजों ने इससे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। यही अंग्रेजों सबसे युद्ध करने का कारण बन गया। फ्रांसीसियों की सहायता से हैदर अली ने डिंडीगुल में 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना किया। अनेक मॉडर्न जो बंदूक वगैरह है, तोप वगैरह कैसे तैयार किए जाए, बारूद वगैरह कैसे तैयार किया जाए, उसका स्थापना इन्होंने करते हैं। कब करते हैं? 1755 ईस्वी में। उसके बाद में अंग्रेजों तथा मैसूर के बीच लड़े गए कौन कौन से युद्ध है, ये आता है। क्योंकि अपना जैसे ही हैदर अली अपना साम्राज्य को विस्तार करते हैं, उसके बाद से इस सब को देखा नहीं जाता है। इस अंग्रेज सब को अपना नेत्र दान कर देना चाहिए। लेकिन सब था सब बड़ा बेहुदा, जिसके चलते ये सब इनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। तो पहला आंगर मैसूर युद्ध करता है। सब कब करता है? होता है 1667 से लेकर 69 के बीच में होता है। हैदर अली ने अंग्रेजों को इस के बड़े प्रभाव को दबाने के लिए इनके बीच में क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। और ये युद्ध में हैदर अली का होते हैं विजयी हो जाते हैं। ठीक, इसमें अंग्रेजों सब के सेना का जो नेतृत्व कौन कर रहे थे, सर जनरल स्मिथ कर रहे थे। कौन कर रहे थे? सर जनरल स्मिथ कर रहे थे, जिसमें हैदर अली का हो जाते हैं विजयी हो जाते हैं। उसके बाद से अगला में क्या होता है, यह युद्ध मद्रास के संधि के तहत क्या कर दिया जाता है, इस युद्ध को प्रथम अंगल मैसूर युद्ध का क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद से क्या आता है, मद्रास के संधि के सारी शर्तें कौन रखते हैं,
हैदर अली रखते हैं। मद्रास की सारी जितने भी जो संधि हुआ उसमें जो भी शर्त है हैदर अली रखते हैं, जो कि ये वही शर्त द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बढ़ जाता है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 और 84 के युद्ध में। इस युद्ध में लड़ाई के ही दौरान हैदर अली क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं, जो कि ये माहे पन्नीचेरी क्षेत्र के अधिकार करना था। ठीक, उसके बाद से इस युद्ध में हैदर अली मारे गए और उनका बेटा क्या करते हैं, इस युद्ध को आगे बढ़ाते हैं, जिनका नाम है टीपू सुल्तान। ठीक, इस युद्ध को बिना किसी निर्णय मंगलौर की संधि से समाप्त कर दिया गया। माने इसमें बिना सोचा गया ना समझा गया और एक संधि किया गया, जिस संधि का नाम है मंगलौर संधि। उसी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को भी जो टीपू सुल्तान आगे बढ़ाए थे उसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जो 1690 और 92 के बीच में होता है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान स्वयं लड़ते हैं, किंतु इस युद्ध में ये क्या हो जाते हैं, टीपू सुल्तान पराजित हो जाते हैं और यह युद्ध श्री रंगपट्टनम की संधि से समाप्त कर दिया जाता है। तो जो तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, स्वयं टीपू सुल्तान लड़ते हैं और उसमें क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं और उसमें श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत इस युद्ध को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद में चौथा युद्ध या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आता है, जो कि ये 1799 में आता है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान क्या हो जाते हैं, युद्ध करते करते मारे जाते हैं। ठीक, और मैसूर क्षेत्र पर अंग्रेज सब क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है, क्योंकि चाहता था फिर यही। इस युद्ध में बेलेल स्वयं सेना का नेतृत्व कर रहे थे। इसमें बेलेल जी इसमें स्वयं किए तो जीत गए लोग, और इसमें सर जनरल स्मिथ जो किए, जो हैदर अली से युद्ध हुआ उसमें हैदर अली जीत गए। ठीक, उसके बाद से क्या होता है कि टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक नौसेना का गठन किया और यह फ्रांस के जैकोबियन क्लब, जिसको क्या बोला जाता है फ्रांस के भाषा में फ्रांस के गर्म दल की सदस्यता ग्रहण इन्होंने करते हैं। कौन, टीपू सुल्तान। फ्रांसीसी क्रांति के बाद टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब में बनाए तथा राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाए। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट मार के या वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं अपने नोटबुक में और इसे याद कर सकते हैं, ताकि आने वाला कोई भी कंपटीशन में आप बैठे तो अच्छा से परफॉर्म कर सकें। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्द इसके अगले पार्ट लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।